ओके ठीक, यहाँ पर आए, कोड खोल लिया मैंने। सही, ज्वाइन कर। सही है, इंडेक्स की फाइल बना लेते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल, index.html। सबको दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है, और शिफ्ट है, ठीक है। और टाइटल में हम लिख देते हैं क्लास फाइल, CLASS डैश फाइल, ठीक। और एक बना लेते हैं हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग, :src, रूट डायरेक्टरी के लिए ./app.js। सेव किया और फाइल क्रिएटेड। किसी को इशू तो नहीं है यहाँ तक? ठीक, console.log टेस्टिंग करा देते हैं फाइल को। सेव, इंडेक्स की फाइल कॉपी किया, ठीक, और F12 करके हमने खोल लिया। हमारे पास फाइल हमारी सक्सेसफुली जावास्क्रिप्ट की चल रही है। यहाँ पे स्टॉप हो गया हमारे पास। किसके पास? आपके पास शायद इंटरनेट का इशू आ रहा होगा, आप लाइन लगा लो। ये देखो ना, ये आपके पास जूम इशू कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं, मैंने आप लोगों को एरे पढ़ा दिया था, ठीक है। मैं गूगल पे लिखता हूं अपना नाम, ठीक है, और ये इसने मुझे सारा डेटा ला कर दिया है। क्लियर है? मैंने आपको बोला था कि आपके पास जिस किस्म का भी डेटा कभी आ रहा होगा, जिसको आपने दिखाना होगा, वो आपके पास एरे फॉर्मेट्स में आएगा, ठीक है। आप फिर उसको दिखाओगे यूजर इंटरफेस पे या जिस तरह भी आपको दिखाना है, वो आपके पास ऑलवेज एरे फॉर्मेट्स में आएगा। लेकिन अब देखोगे, जैसे सपोज करो आपके पास कोई डेटा है और वो आपको दिखाना है, वो दिखाएंगे कैसे? ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए इसके बाद आपके पास आता है लूप। आप अपनी जो लिस्ट होगी, जो डेटा होगा, आप उसमें लूप चलाओगे। तो लूप, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट ये है, आपके पास जो लिस्ट होती है उसको 1 बाय 1 रेंडर कर देता है। जहां से आप बोलते हो वहां से लेकर, और जहां तक आप बोलते हो वहां तक, ठीक है। अगर इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, इसमें आपको तमाम वैल्यूज देनी पड़ती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल फॉर लूप का यही है कि जो आपके पास लिस्ट है जिस तरह की भी, उसको रेंडर करना है, ठीक है। कैसे रेंडर करना है, कहाँ पे रेंडर करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये काम आपका फॉर लूप करता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है, आपको 4 को रीच करना है, तो उसके लिए पहले आपको पूरी लिस्ट रेंडर करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप पकड़ सकते हो कि भाई 4 को मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ, ठीक है। हम बुक पर आते हैं, शो हो रही है सबको? ठीक है, हम इस पे अभी बाद में आते हैं, पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, एरे की एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुका हूँ, तो एरे को अभी हम छोड़ते हैं। अच्छा, फॉर लूप के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ चीजें होती हैं जो जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स बिल्ट इन है, जैसे वार हो गया, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होगा फॉर लूप के लिए, विच इज फॉर, ठीक है। ये इसका बिल्ट इन कीवर्ड है, फॉर लूप के लिए यूज होगा। उसके बाद आपके पास आए राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आए कर्ली ब्रैकेट्स, आखिर में आपने कॉलन लगा दी, टर्मिनेटर या एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी आप बोल दो इसे, ठीक है। अच्छा, इन ब्रैकेट्स में क्या करना है और इन ब्रैकेट्स में क्या करना है, ठीक है। आपके पास जो राउंड ब्रैकेट्स होंगे, वहां पर आप बताओगे कंडीशन कि करनी क्या है, सही है। और उसके बाद आपके पास जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, वहां आप बताओगे दिखाना क्या है, ठीक है। दिखाना क्या है और कहां दिखाना है। अच्छा, यहां पर आपके पास आएंगी ऑलवेज
3 कंडीशन, ठीक है। और इसमें आप एक वेरिएबल भी रेंडर करोगे जो आप ए से लेकर जेड तक कुछ भी रख सकते हो, लेकिन प्रोग्रामर्स की जो रिकमेंडेशन है वो कहते हैं कि आप उसका नाम रखो इनिशियली आई, ठीक है। मैंने लिखा var i इज इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी फॉर लूप की पहली कंडीशन, क्लियर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन i शुड बी लेस देन 10, 0 से शुरू हो, पहली कंडीशन हो गई, कहां तक चले, लेस देन 10 तक, ठीक है। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा था, मैंने लिखा i प्लस प्लस, यानी कि हर दूसरी आइट्रेशन पे आपकी जो वैल्यू है उसमें एक प्लस हो जाए, ठीक है। अब इस कंडीशन को दोबारा समझते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0, ठीक है। और मैंने उसके बाद लगा दिया टर्मिनेटर, मतलब पहली कंडीशन क्लोज, ठीक है। दूसरी कंडीशन पर आए जो कि यहां से लेकर यहां तक है। मैंने बोला i शुड बी लेस देन 10, i कम होगा किससे, 10 से, मतलब कहां तक चलेगा 9 तक, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला i प्लस प्लस, i प्लस प्लस जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये बोलता है जब भी मैं दोबारा मिलूंगा ना तो आपकी वैल्यू में एक प्लस करके लाकर दूंगा जी, ठीक है। अब हम कंसोल कराते हैं, console.log मैंने लिख दिया i, सेव किया, 0 से शुरू हुआ और 9 तक चला। आपके पास ऑलवेज डेटा जो भी आपको अपने डॉम ये होता है, ये पूरा जो एरिया है ना, ये वाला, ये वाइट वाला एरिया, ये आपका डॉम कहलाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, या ब्राउजर स्क्रीन बोल दो या क्रोम की स्क्रीन बोल दो, ये वाला एरिया आपका डॉम कहलाता है जहां पर आप सारा डेटा दिखाते हो। जब भी आप कोई डेटा दिखाओगे ऑलवेज इस तरह, जैसे 0 से लेकर 9 तक डेटा रेंडर हुआ है ना, तो जैसे ये मैं नेम लिख रहा हूं, ये जो डेटा रेंडर हो रहा है ये लूप के थ्रू ही हो रहा है, क्लियर है सबको, ठीक है। अब कंडीशन चेंज करके देखते हैं कि हमारी कंडीशन जो मैंने बताई है क्या वो प्रॉपर वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही। दूसरी बार मैंने बोला कि चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट करते हैं। नीचे आया मैंने बोला अब स्टार्ट करो किससे, 10 से स्टार्ट करो और कहां तक चला दो आप, 30 तक चला दो। i इज इक्वल टू 10, 10 से शुरू करो, i शुड बी लेस देन 30 और हर बार में i प्लस प्लस, console.log i, सेव किया। उसने 10 से शुरू करा क्योंकि i इज इक्वल टू 10, ठीक है, और i शुड बी लेस देन 30, तो वो चला 29 तक, ठीक है। अब अगर मैं लगा दूं i लेस देन इज इक्वल टू, तो अब ये चलेगा 30 तक, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन या लेस देन के आगे आप जो नंबर दोगे उस नंबर को छोड़ के उससे पहले तक चलेगा, क्लियर है। अब मैंने लेस देन इक्वल टू लगा दिया, तो अब ये चलना चाहिए कहां तक, 30 तक। रिफ्रेश, वो 30 तक चला, क्लियर है सबको। इसमें आपके लिए जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, जो आपने अभी से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। ये जो आई है ना, ये आपका क्या है, हर बार की जो आइट्रेशन हो रही है उसकी वैल्यू, सही है। हर बार की, जैसे अभी आई शुरू हुआ कहां से, 10 से, नीचे आया, कहां तक चलना था, 30 तक। उसने बोला मेरी लेंथ कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस था, उसको एक और मिला, 11 हो गया। फिर नीचे आया, उसने बोला मेरी लेंथ कंप्लीट नहीं हुई है, आइट्रेशन हुई है, 12 हो गया। इस तरह लूप आपका वर्क करता है, ठीक है। अब हम लूप की एक और एग्जांपल करते हैं, एरे को प्रिंट कराते हैं, बिल्कुल रेंडर करवाते हैं, ठीक है। सर आपने जो मिसाल दी है गूगल पे, मतलब बैकएंड पे पहले इसी तरह से लूप चलेगा, तो उसमें से जो डेटा जाएगा वो हमें दिखाएगा? नहीं, देखो अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आने चाहिए। मैंने बैकएंड पे रिक्वेस्ट मारी, शहजादा मोहम्मद अहमद भेजा, ठीक है। उसने अपने डेटाबेस में चेक करा, शहजादा मोहम्मद अहमद का जितना डेटा पड़ा वो लेकर आ जाओ। वो डेटा लाया, आपके पास फ्रंट एंड पे मिला। अब आपने उस पर लूप चलाना है।
लूप वाले काम, रेंडर वाले काम फ्रंट एंड पे कैसे दिखेगा, किस तरह दिखेगा, वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, बैक एंड डेवलपर का काम नहीं है। वो सिर्फ आपको एक एरर रिटर्न कर देगा, किसके मुताबिक, आपकी क्यूरी के मुताबिक। क्यूरी क्या थी, शहजादा अहमद या जो भी XYZ आपका था। तो जब ये सर्च करता है जल्दी उस पे लूप लगता है, वो ये शहजाद मोहम्मद को बार बार चेक करता है जब तक उसको वैल्यू मिलती है। बिल्कुल ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा ही। और जब सारी फेल हो जाती है, कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो आपको लाके दे देगा नॉट। आगे बढ़े, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, क्लियर, ठीक है। एक एरे बना रहा हूं मैं नेम्स की, वार नेम्स इज इक्वल टू एरे, कंसोल करा लेते हैं, नेम्स में हमें क्या मिल रहा है, सेव किया, एरे मिल रही है, ठीक है। अब क्योंकि ये मुझे इस तरह की एरे मिल रही है, लेकिन ये मेरे काम की नहीं है। अगर सपोज करो मुझे इसको डॉम पर चलाना हो, ये डॉम पर दिखाना हो, मुझे इसको इस तरह दिखाना है, यूं लाइन बाय लाइन, 1 2 3 4 5 लूप के जरिए दिखाना है। वो कैसे करेंगे, ठीक है, उस तरह करते हैं। नेम्स को मैंने यहां से क्लोज कर दिया, फॉर का मैंने लगाया सिंटैक्स, ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट्स, var I इज इक्वल टू 0। जब भी आप किसी डेटा पे लूप चलाओगे, आपकी इनिशियल वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, सही है। I इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन क्लोज, ठीक है। I शुड बी लेस देन, कहां तक चलनी चाहिए, ना हमारे पास A to Z है, ना हमारे पास जो है, वालेकुम सलाम, ना हमारे पास कोई नंबर्स है। हमने डेटा पे मैप चलाना है, और डेटा क्या है हमारा, नेम्स, ठीक है। तो आप दोगे नेम्स डॉट लेंथ, क्योंकि आपने एरे की लेंथ पे चलाना है, आपने पूरे एरे पे चलाना है। मैंने लिख दिया नेम्स डॉट लेंथ, पूरे एरे पे चलाना है ना, पूरे एरे को आपको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नेम्स डॉट लेंथ, और हर बार आपको नई वैल्यू चाहिए, उसके लिए आपने लिख दिया I प्लस। यस जी, ठीक है। आते हैं कंसोल डॉट लॉग नेम्स। सबसे पहले देखते हैं ये लिखने से क्या आता है। सेव किया, उसने मुझे 5 दफा मेरे एरे दिखा दिए, जो कि मुझे तो ऐसा चाहिए ही नहीं था, क्लियर है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे 1 बाय 1 जो मेरा डेटा था मुझे वो चाहिए था। इसने तो लूप चला दिया और मेरा डेटा मुझे 5 दफा दिखा दिया, मुझे इस तरह नहीं चाहिए था, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं लूप दोबारा क्लोज करता हूं और अपना नेम्स के एरे को खोलता हूं। अगर मुझे इसमें से मुझे पहला इंडेक्स चेक करना है तो कैसे करूंगा, एरे और उसमें 0, ठीक है। सेव किया और वो मुझे अहमद लाकर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो 0 है, ये आपको क्या फिगर आउट कर रहा है कि यहाँ जो भी इंडेक्स दोगे उसकी वैल्यू मैं आपको लाकर दूंगा। और अगर आपने नेम्स के आगे जो ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, इसका मतलब है आप एरे का कोई इंडेक्स चेक करने वाले हो, ठीक है। इसको दोबारा क्लोज करते हैं, लूप पे दोबारा आते हैं। नेम्स में मुझे सारी एरे मिल रही थी, ठीक है। नेम्स पे मैंने लगाया एरे और I 0 से स्टार्ट हुआ, एरे की लेंथ तक चला, मैंने यहाँ पे दे दिया I, ठीक है। सेव किया, उसने मुझे बिल्कुल मेरे मुताबिक डेटा लाकर दे दिया। दोबारा देखते हैं, I इज इक्वल टू 0, कहां से चलेगा, 0 से चलेगा, ठीक है। I शुड बी लेस देन नेम्स डॉट लेंथ, क्योंकि मेरा डेटा एरे में 1000 हो, 100 हो, 500 हो, मुझे एरे की लेंथ तक ही चलाना है, और हर बार मुझे चाहिए एक नई वैल्यू, तो I प्लस प्लस। नेम्स में मुझे अगर मैं खाली लिखूंगा तो वो मुझे ला कर देगा, अब मेरा जितना भी डेटा है उतनी बार जितनी बार मेरी एरे की लेंथ है। एरे की लेंथ 5 है तो उसने 5 दफा दिखाया, सेव किया, रेंडर किया, उसने 5 दफा दिखा दिया मुझे, ठीक है। लेकिन मुझे तो चाहिए आइटम्स,
तो एरे आपको बोलता है कि अगर एरे लिख के उसके अंदर मुझे इंडेक्स बता दोगे तो मैं आपको उसका इंडेक्स की वैल्यू लाके दे दूंगा। मैंने एरे का वो लगा दिया ब्रैकेट्स, और आई जो थी 0 से चला एरे की लेंथ तक चलेगा, तो यहां पर मैंने जब उसको बता दिया आई, तो उसने मुझे मेरे मुताबिक डेटा लाकर दे दिया। यहां तक किसी को कोई इशू है तो वो बताए। सर आपने बोला था कि हमारा जो वेरिएबल होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, तो अगर हम डिक्रीमेंट करेंगे फिर? नहीं, वो तो अभी कर रहे, वो तो वहां तक पहुंचे नहीं अभी। अच्छा, 0 से स्टार्ट होगा ये मैंने अभी इस तरह बोला नहीं है। अगर आप इनिशियल वैल्यू 10 दोगे ना तो भी वो चलेगा, यानी कि जो बाद वाली वैल्यू है और आपने डिक्रीमेंट वाला वो इंक्रीमेंट वाला चलाना है तो बाद वाली वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। अभी जैसे इसमें है i इज इक्वल टू 10, 10 से शुरू करूं, ठीक है, i लेस देन इक्वल टू 30, यानी कि 30 तक, और 30 और इज इक्वल टू, ठीक है, और i प्लस प्लस आई सेव किया, उसने 30 तक चला दिया, कहां से 10 तक। जरूरी नहीं है आप 0 दोगे, आप जो वैल्यू दोगे उसके मुताबिक चलेगा। लेकिन बताने का कॉन्सेप्ट क्या था, ये जो पहला आपके पास सराउंड ब्रैकेट्स है ये आपकी 3 कंडीशंस एक्सेप्ट करता है। एक, जो आपने वेरिएबल बनाया है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरी वैल्यू, कहां तक चलना है आपके लूप ने, सही है। और तीसरी वैल्यू, हर बार में कितना इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। आते हैं चौथी एग्जांपल करते हैं। एरे वाली एग्जांपल सबको क्लियर है, समझ आ रहा है अब्दुल्ला? इसमें सर माइनस माइनस लगाएंगे तो वो पीछे की तरफ जाएगा। हाँ, वो करने लगे, आपको समझ आ रहा है, क्लियर है, आपको समझ आ रहा है? नेम कीजिए, आई लगा दें, ये भी अच्छा सवाल है, ऐसा करके देख लेते हैं। नेम्स को मैंने यहां से बंद कर दिया, मैं खाली कंसोल डॉट लॉग करा देता हूं, आई सेव किया, उसने 0 से लेकर 4 तक चला दिया। क्यों? 0 से तो मैंने उसको बोला था स्टार्ट करना है, और एरे में रखे हुए हैं 5 कीवर्ड। एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4। क्लियर है सबको? और क्लियर हो गया यहाँ पर? एक और एग्जाम्पल करते हैं। आई var i इज इक्वल टू 10। मैंने अब i की इनिशियल वैल्यू दी है 10, ठीक है। अब मुझे क्योंकि चलाना है डिक्रीमेंट की तरफ, ठीक है, तो डिक्रीमेंट की तरफ आपको जब भी चलाना हो, ये मैं आपको एक फॉर लूप की ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी आप डिक्रीमेंट की चलाओगे ना तो दूसरी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से बड़ी होनी चाहिए, माइनस में आप कभी भी नहीं जाओगे लूप में, ठीक है। मैंने बोला i ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने 0 पे उसको रोकना ही रोकना है, कभी भी लूप आपका माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने इसको बोला i माइनस माइनस, क्या मतलब, जब भी दूसरी वैल्यू मिले एक कटाते जाओ। कंसोल डॉट लॉग आई सेव किया, 10 से इसने शुरू किया, 9 8 और 0 पे लाकर खत्म किया। मैंने बोला भाई आपने 1 तक लाना था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। जो आपकी दूसरी कंडीशन बोलोगे, जहां तक बोलोगे मुझे चाहिए 5 तक, वहां तक आपको ला के दे। इंक्रीमेंट इस तरह हो रहा है, डिक्रीमेंट इस तरह हो रहा है, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है फॉर लूप्स का। सबको क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसी को खोलते हैं,
अब इसको कहां तक चलाते हैं, उल्टा चलाते हैं। फॉर अब मुझे अगर कोई बताना चाहे, मुझे इस लूप को जैसे ये चल रहा था उल्टा चलाना है। फोर वैल्यू नहीं, हाँ इनिशियल वैल्यू क्या दूंगा, i इज इक्वल टू 4। नहीं, पहली बात तो हम 4 नहीं देंगे क्योंकि एरे कभी हमारा 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। हम देंगे नेम्स डॉट लेंथ। यहां से शुरू करो क्योंकि आपकी एरे की जो लेंथ है वो आपका आखिरी है, ठीक है। i इज इक्वल टू नेम्स डॉट लेंथ, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ यू आर डिक्रीमेंटिंग द लूप, ठीक है। और उसके बाद i माइनस माइनस कंसोल डॉट लॉग। दोबारा पहले करते हैं नेम्स में क्या आ रहा है, पहले इसी को देखते हैं दोबारा, बल्कि इसको भी नहीं देखते, पहले हम i को देख लेते हैं। सेव किया, 5 4 3 2 1 0। 5 तो आना नहीं चाहिए था लेकिन उसने 5 ला कर दिया क्योंकि मैंने आपको बताया था। एक काम करते हैं, नेम्स इधर i भी लिख देते हैं और कॉमा i भी लिख देते हैं। अब देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेव किया, अहमद 0 बिल्कुल सही है, मेहरान 1 बिल्कुल सही है, कशान 2 ओके ठीक है भाई कर देते हैं अभी, कशान 2 बिल्कुल सही है, शादेब 3 बिल्कुल सही है, खुर्रम 4 बिल्कुल सही है, लेकिन 5 हमें मिल रहा है विच इज अनडिफाइंड बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया था एरे की जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है कहां से, 0 से, लेकिन अगर आप उसकी लेंथ की बात करोगे वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 2 3 4 5। अगर मैं इस लूप को बंद करूं, खाली नेम्स को खोल लूं, मुझे ये 5 दिख रहा है, ये 5 क्या है, लेंथ 5 है। तो i इज इक्वल टू फॉर i इज इक्वल टू नेम्स डॉट लेंथ, यहां तो मुझे 5 मिल गया विच इज अनडिफाइंड, कोई वहां पे कोई चीज वैल्यू डिफाइन नहीं है। इसको कैसे टैकल करेंगे, हमें एरे की लास्ट वैल्यू जो होगी ना उससे गेट करना होगा। लास्ट वैल्यू को गेट करने के मैंने आपको मेथड्स बताए थे, अगर नहीं बताए तो मैं आपको बता देता हूं। इसको बंद कर देता हूं मैंने लिखा नेम्स डॉट लेंथ, सेव किया, 5 रियल नेम्स डॉट लेंथ -1। अब ये आपका जो -1 है वो आपके एरे के मुताबिक चलेगा। फॉर वार i इज इक्वल टू नेम्स डॉट लेंथ -1, ये आपका क्या करेगा, एरे के लास्ट इंडेक्स को लेकर आ जाता है। नेम्स डॉट लेंथ में आपकी एरे की लेंथ पकड़ी और लेंथ एक डिजिट आगे चलती है, हमने -1 लगा दिया, अब वो एरे की लेंथ के मुताबिक चलेगी। ये अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो बताए, दोबारा बताता हूं। देखो हमारे पास है एरे की इंडेक्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, लेकिन लेंथ है हमारे पास 5 बिकॉज ऑफ लेंथ ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5। क्लियर? अच्छा, मुझे जो लूप चलाना है, चलो लूप को छोड़ो अभी, मुझे एरे, आपके पास एरे का डेटा है, 1000 डेटा है या 10,000 डेटा है आपके पास, आपको कोई भी ऐसी कंडीशन अभी चलानी है, आपको एरे की लास्ट वैल्यू चाहिए। अगर आपने लिखा एरे डॉट लेंथ तो उसमें से तो जो आपको इंडेक्स मिल रहा है वो तो नहीं मिलेगा क्योंकि लेंथ ऑलवेज एक ज्यादा होती है। आपका इंडेक्स 4 है, लेंथ 5 बता रहा है,
तो 5 - 1 अगर हम लिख देंगे तो ये हमारा काम कर देगा, लेकिन ज्यादा डेटा होगा तो मसला होगा। तो इसलिए आप लिखोगे एरे डॉट लेंथ -1। लेंथ एक ज्यादा होती है, आपने एक कम कर दिया। अगर मैं कंसोल में लिख दूं नेम्स डॉट लेंथ 13 में, नहीं इसको नहीं, इधर ही आता हूं। हाँ, i इज इक्वल टू नेम्स डॉट लेंथ -1, यहां से स्टार्ट करो। अब वो मुझे बिल्कुल सही लाके दे रहा है 4 3 2 1 0। रिवर्स आपने लूप चलाया, आपने डेटा रिवर्स भी करना सीख लिया, और -1 क्या कर रहा है आपने वो भी देख लिया। सर एरे की जो जिससे वो 0 से क्यों शुरू होती है? ये मसला ही नहीं रहता, 1 से क्यों होती है? इंडेक्स जो है ना, अच्छा, अगर ये एक अच्छा सवाल है। जो देखो जावास्क्रिप्ट तो जब से भी आई हुई है, ये C#, C++, ये उससे बहुत पुरानी है। PHP वगैरह ना, ये इससे बहुत पहले की और बहुत पुरानी है। ठीक है, तो एरे के कॉन्सेप्ट में पहले से थे। तो ये प्रोग्रामिंग का पहले से कॉन्सेप्ट था कि जो इंडेक्स एरे का है वो 0 से चलेगा, लेकिन जो लेंथ होगा वो आपकी 1 से चलेगी। तो उस रूल को जब इसमें लाया गया, ये हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, तो इसमें लाया गया तो उन्होंने बोला जब किसी ने नहीं तोड़ा तो हम भी नहीं तोड़ेंगे। अगर तोड़ेंगे तो काफी सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अभी जैसे कि एक प्रोग्रामर जो जावास्क्रिप्ट का है या C++ का है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट होता है, तो उसको सिर्फ एक चीज मसला करती है और उसी में टाइम लगता है, विच इज सिंटैक्स। आपकी प्रोग्रामिंग जो C++ में है वही लॉजिक इसमें है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो इसमें है वो PHP में है, बस आपका क्या है, आपका सिंटैक्स चेंज है। ठीक, क्लास ज्वाइन करिए आपने। ठीक है, अब थोड़ा बुक को देखते हुए चलते हैं, बुक में क्या एग्जाम्पल करवाई हुई है। ठीक है, बल्कि एक और एग्जाम्पल करते हैं। मैंने लिखा फॉर एडमिट, यस, हाँ, var I is equal to 5, I should be less than कहां तक, इक्वल टू 20 I प्लस प्लस, console.log I, सेव किया, 5 से लेकर 20 तक। किसी को इस लूप में कोई मसला है? नहीं मसला। मैं चाह रहा हूं कि भाई जब आपको मिले वैल्यू 10, बस बात खत्म, वहां पे रूल को स्टॉप कर दो। ठीक, नहीं वो तो ये तो एक कंडीशन आप बना रहे हो। आपको, आप देखो, जब भी प्रोग्राम देखा करो ना, उसको ऐसा सोचो कि यूआई पे इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे। जब आपको डेटा इतना मिले कि भाई आपका रिक्वायर्ड डेटा पहुंचा, तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा ही कुछ करेंगे, अभी देखते हैं। अच्छा, तो इसमें आपके लिए एक नई चीज आएगी। नई चीज क्या है वो देख लेते हैं। नई चीज सबसे पहले ये है, आई में हमें नंबर मिले हैं 5 से लेकर 20 तक, विच इज दिस। ठीक है, नई चीज ये है, आप यहां पर अपनी मर्जी की जितनी मर्जी कंडीशन लगा सकते हो। मैं अब लूप के अंदर कंडीशन लगा रहा हूं। वालेकुम सलाम। इसको आप बोल सकते हो भाई कि कंडीशन इन लूप्स। ये आपकी नॉर्मल कंडीशन नहीं कहलाएगी, ये आपकी लूप्स की कंडीशन कहलाएगी, क्योंकि ये एक किस्म के ब्रैकेट्स के अंदर है और नेस्टेड चल रही है। ठीक है, तो कंडीशन लगाई मैंने बोला आई में मुझे क्या मिल रहा है 5 से लेकर 20 तक। ठीक है, मैंने बोला जब आई की वैल्यू डबल इक्वल टू आ जाए, डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का फर्क मैं सबको बता चुका हूं, क्लियर है। ठीक है,
जब आई की वैल्यू मिले आपको क्या 10, सही, तो क्या करो आप, ब्रेक लगा दो। ब्रेक एक कीवर्ड है आपका जावास्क्रिप्ट का बिल्टन, जो यूज होता है किसमें, सिर्फ फॉर लूप के लिए बस, और किसी चीज के लिए यूज नहीं होता। अब जी अभी देखते हैं, पहले मैं इसको एक दफा रोकता हूं और console.log में आई आपको दिखाता हूं ये क्या कर रहे हैं। सेव किया, यहां मैंने बोला था 5 से चलो और 20 तक चलना है, ठीक है। अब मैंने इसको आई को तो चलाना ही चलाना है, मैंने कंडीशन लगा दी आई इज इक्वल, जब बराबर हो जाए 10 के, जब आपको वैल्यू 10 मिल जाए तो रुक जाओ। अब ये जो console.log 35 वाला है, जब इसको वैल्यू मिले 35 तो बात खत्म, क्लियर। सेव किया, 5 से चला, उसको 10 मिला, कंडीशन, क्योंकि आपके पास हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जहां तक लूप खत्म हो रहा होता है, लूप खत्म हो रहा है मतलब वो पूरा हर इंक्रीमेंट पे लाइन नंबर 40 तक जाएगा, ठीक है। उसको मिला कि यार 10 के बाद ब्रेक लगा हुआ है, बात खत्म, बस लूप आगे नहीं चलाना, तो उसने आपको 10 तक वैल्यू ला दी। ब्रेक है ही लूप के लिए, ब्रेक जो है इफ एल्स के लिए है ही नहीं। कंटिन्यू अब यूज नहीं होता, उसको अब यूज करने की जरूरत नहीं। 12 से मैं दोबारा से स्टार्ट करना। उसके लिए आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, लेकिन कंटिन्यू अब यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो जो है ना कुछ कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा मसला कर जाता है, और इस वजह से अब यूज नहीं करते प्रोग्राम, हम यूज नहीं करेंगे। सॉल्यूशन इसके मल्टीपल है, आप वहां पर डेटा को ब्रेक करके एक अलग जगह पे सेव करा लो और फिर उसकी जगह पे लूप चला लो। ठीक है, आपने ब्रेक भी देख लिया।